फिल्म द अवेकनिंग इन ए टाइम की कहानी पार्वती नामक बुजुर्ग विधवा मां की है जो महाकुंभ जाना चाहती है, लेकिन उसका बेटा गौतम और बहू संध्या उसे नजरअंदाज कर खुद जाने की तैयारी करते हैं। वहीं निर्मला नाम की दूसरी मां अपनी समधन पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी बेटी और दामाद के गलत निर्णय का विरोध कर उन्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर देती है। यह कहानी उन सुलझी हुई माताओं का प्रतिनिधित्व करती है जो अपनी विवाहित बेटी की गृहस्थी में बिना अनुचित दखल दिए समाज को एक सकारात्मक संदेश देती है। लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। सुनो, एक खुशखबरी है। हमारा टिकट कंफर्म हो गया है और छुट्टी भी मंजूर हो गई है। सच? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी कि हम बगैर रिजर्वेशन के कैसे जाएंगे, और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कुंभ में जा भी पाऊंगी। ऐसे शुभ अवसर किस्मत वालों को मिलते हैं। अब तो कंफर्म हो गया ना कि तुम किस्मत वाली हो। माँ को फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो माँ, एक खुशखबरी है। मैं और गौतम प्रयागराज जा रहे हैं माँ। पार्वती बहन साथ नहीं जा रही हैं? नहीं, अम्मा जी नहीं जा रही हैं। अरे वो बुजुर्ग थे ना, उन्हें कौन संभालेगा, वहाँ इतनी भीड़ भड़क होगा। अच्छा, केवल माँ हम दोनों जा रहे हैं। हाँ हाँ, बिट्टू बिट्टू अम्मा जी के पास रहेगा। अगले हफ्ते उसके टेस्ट है ना, वैसे भी वो अपनी दादी का लाडला है। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे तैयारी भी करना है ना। हाँ हाँ, प्रणाम माँ। अम्मा, अरे विष्णु, तुम कैसे आना हुआ? राम राम अम्मा जी। अम्मा, गुरुजी ने मुझे ये पत्र देकर खास आपके पास भेजा है। महाकुंभ में आपको पहुंचना है अम्मा, और आपके ठहरने खाने पीने की सारी व्यवस्था उनके टेंट में सुनिश्चित है। बस यही संदेश देने आया था। अच्छा, चलता हूँ अम्मा, राम राम। जब तेरे बाबूजी जीवित थे तब उन्होंने गुरुजी से कहा था प्रयागराज में कुंभ में हम दोनों कल्पवास करेंगे। लेकिन उनकी ये इच्छा अधूरी ही रह गई। अपने भी कुछ सपने थे, टूट गए तेरे जाने से। बिन तेरे क्यों लगते हैं अपने भी बेगाने से, अपने भी बेगाने से, अपने भी बेगाने से। दे दिया ना मुझे धोखा। महाकुंभ में कल्पवास का आपने मुझसे वादा किया था, फिर क्यों अपना वादा तोड़कर चले गए? गुरुजी ने संदेशा भेजा है, पता है? अब मुझे प्रयागराज कौन ले जाएगा, बोलो?
के समागम से बंधु सज गई प्रयाग नगरी। संगम तट पर लगा के डुबकी भर लो तुम भी पुण्य की गगरी। चलो जी चलिए झुंड के आया पावन महाकुंभ कुंभ कुंभ। चलो जी चलिए झुंड के आया पावन महाकुंभ कुंभ कुंभ। कोई करे स्नान यहाँ और कोई कल्पवास। आस्था और उमंग का यहाँ उमड़ रहा सैलाब। छोड़ना मौका धर्म पर्व का, चलते ले नाम प्रभु का। चलो जी चलिए झुंड के आया पावन महाकुंभ कुंभ कुंभ। माघ मास के महीने में कर ले प्रभु की भक्ति। जन्म मरण के पाप कटेंगे, मिलेगी भव से मुक्ति। क्या सोच रहा है मना, प्रभु मिलन की है ये युक्ति। चलो जी चलिए झुंड के आया पावन महाकुंभ कुंभ कुंभ। संतों के समागम से बंधु सज गई प्रयाग नगरी। संगम तट पर लगा के डुबकी भर लो तुम भी पुण्य की गगरी। चलो जी चलिए झुंड के आया पावन महाकुंभ कुंभ कुंभ। स्नान यहाँ और कोई कल्पवास। आस्था और उमंग का यहाँ उमड़ रहा सैलाब। छोड़ना मौका धर्म पर्व का, चलते ले नाम प्रभु का। चलो जी चलिए झुंड के आया पावन महाकुंभ कुंभ कुंभ। चलो जी चलिए झुंड के आया पावन महाकुंभ कुंभ कुंभ। चलो जी चलिए झुंड के आया पावन महाकुंभ कुंभ कुंभ। चलो जी चलिए झुंड के आया पावन महाकुंभ कुंभ कुंभ। चलो जी चलिए झुंड के आया पावन महाकुंभ कुंभ कुंभ। देखो गौतम की माँ, नौकरी के चलते मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। और तुम घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते हमेशा अपने अरमानों का गला घोटती रहे। लेकिन अब हमारे बच्चे सेटल हो चुके हैं, हम जिम्मेदारियों से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। गौतम की माँ, अब हम दोनों तीर्थ यात्रा पर साथ चलेंगे। देखना, मैं तुम्हें चारों धाम की यात्रा करवाऊंगा, उसके बाद महाकुंभ और फिर वापस अपने घर।
माँ, आप इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत तो है? अरे हम कल प्रयागराज जा रहे हैं ना, इसलिए माँ हमसे मिलने आई होगी। क्यों माँ? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हारी सासू माँ की गैर मौजूदगी में मैं तुम दोनों को तुम्हारी गलती का एहसास कराने आई हूँ, समझी? गलती? कैसी गलती माँ? पार्वती को अपने साथ महाकुंभ में न ले जाने की गलती, और क्या। अरे पार्वती जैसी भली स्त्री को अपने साथ न ले जाकर तुम कितना बड़ा पाप करने जा रही हो। इसमें पाप की क्या बात है माँ? अगर तुम उन्हें अपने साथ नहीं ले जाओगे तो भला और कौन ले जाएगा। एक और तुम अपनी सास को बुजुर्ग कहकर उन्हें तीर्थ यात्रा से वंचित कर रही हो, और वहीं दूसरी ओर बिट्टू की जिम्मेदारी उन पर छोड़कर जा रही हो। बताओ भला। देखो, तुम दोनों सैर सपाटे के लिए अगर जाते तो मैं तुम दोनों को कभी नहीं टोकती रोकती। अरे तीर्थ करने की उम्र पार्वती जी की है, तुम्हारी नहीं। देखो दामाद जी, अगर वास्तव में आप दोनों को संगम में नहाकर पुण्य लाभ कमाना है तो पार्वती बहन को अपने साथ ले जाइए। और हाँ संध्या, अगर तुम अपनी बुजुर्ग सास की इच्छा पूरी करोगी ना, तो तुम्हें कुंभ स्नान से भी कहीं बढ़कर पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा उनका। बेटा, उम्र के इस पड़ाव में जाने कब साथ छूट जाए, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि इस शुभ अवसर को अपने हाथ से जाने मत देना। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर चारों धाम की यात्रा करवाई थी। इस मामले में आप दोनों खुशकिस्मत हैं। आपको अपनी माँ को कंधे पर लाद कर नहीं ले जाना है। ईश्वर की कृपा से वो अपने आप में सक्षम है। उन्हें तो बस साथ चाहिए, कोई उन्हें अपने साथ लेकर जाए। आगे आप लोगों की मर्जी। अच्छा, चलती हूँ। सुना है वो गौतम है ना, गौतम अरे अपनी पार्वती का बेटा गौतम अरे अपनी बीवी को लेके प्रयागराज जा रहा है। अच्छा हाँ, कब? बस मैंने ऐसे ही सुना चलते और पता है अपनी अम्मा को साथ नहीं ले जा रहा है। देखो तो घोर कलयुग है। प्रणाम गुरुजी। जी, यहाँ सब कुशल मंगल है। घर में सब कैसे हैं? बस सब आपका आशीर्वाद है गुरुजी। विष्णु ने संदेश पत्र पहुंचाया कि नहीं? मैं और माँ प्रयागराज के लिए निकल रहे हैं। अच्छा। जी। कब आ रहे जी हो? गुरुजी। मैं माँ को आज ही प्रयागराज के लिए लेके निकल रहा हूँ। अच्छा। जी। ठीक है बेटा, ध्यान से लाना जी अम्मा को। गुरुजी। प्रणाम बेटा। जी प्रणाम। भगवान। वो चलो जी चलिए, झुंड के आया पावन महाकुंभ कुंभ कुंभ। चलो जी चलिए, झुंड के आया पावन महाकुंभ कुंभ कुंभ। चलो जी चलिए, झुंड के आया पावन महाकुंभ कुंभ कुंभ।